हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ा कल? अरे इतनी कुर्सियां क्यों रख दी हैं? हैं? प्रजामंडल की विशेषता वो बाद में पढ़ेंगे, पहले टॉपिक खत्म करते हैं। कोटा प्रजामंडल किस किसने बनाया? पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? किसकी अध्यक्षता में? आवाज बढ़ा। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? किसकी अध्यक्षता में? और किसने भाग लिया? भारत छोड़ो आंदोलन में किसके नेतृत्व में प्रजामंडल वालों ने कहां कब्जा किया? कोटा के नगर प्रशासन पर। और कॉलेज के स्टूडेंट ने किशनगढ़ प्रजामंडल किस किसने बनाया? सिरोही प्रजामंडल कहां बना था? किस किसने बनाया? बरदी शंकर और धर्मचंद। कुशलगढ़ प्रजामंडल किसने बनाया? बांसवाड़ा प्रजामंडल किस किसने बनाया? त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धोलजी भाई। धोलजी भाई भावसार की पत्नी का नाम क्या था? उन्होंने क्या बनाया था? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र। डूंगरपुर प्रजामंडल किस किसने बनाया? और इसमें कब बनाया गया था ये प्रजामंडल? 1 अगस्त को क्यों मनाया गया? कौन सी सभाओं का आयोजन किया गया? रास्तापाल घटना कब हुई थी? कौन से अध्यापक और कौन सी बालिका? इन दोनों की मूर्तियां कहां पर है? और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पुनावाड़ा घटना कब हुई थी? कौन घायल हो गए थे उसमें? शिवराम। अच्छा, जैसलमेर प्रजामंडल कहां बना था? किसने बनाया था? रघुनाथ सिंह का संगठन कौन सा था? और प्रतापगढ़ प्रजामंडल किस किसने बनाया था? ठाकर बापा ने भील सेवा मंडल कब बनाया? ऋषभ देव में क्या बनाया? मीना आंदोलन में किसको फोन किया? किसको मैसेज किया? किसको लेटर लिखा? अच्छा, झालावाड़ प्रजामंडल किस किसने बनाया? मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल। किसके नेतृत्व में सरकार बनी? राजराणा हरिश्चंद्र। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? कितने ठिकाने थे? नाम बताओ। चीफ कमिश्नर कितनी थी? क्या नाम था? रियासती सचिवालय कब बना? 5 जुलाई 1947। आदेश कौन थे और उसके सचिव कौन थे? और उसने कहा कौन सी रियासतें स्वतंत्र रह सकती है? इनकम कितनी होनी चाहिए? राजस्थान में कितनी थी? कौन कौन सी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? उसकी कौन सी धारा के तहत? और रियासतों के साथ की गई सारी संधियां? कौन से राजा राजस्थान संघ बनाना चाहते थे? महाराणा भोपाल सिंह। कहां की रियासतों को मिला के? कितने सम्मेलन बुलाए गए? कहां बुलाए गए? कब कब बुलाए गए? ऐसा संघ एक और राजा बनाना चाहते थे। उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? वीटी कृष्णाम्बा। और उदयपुर के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन हाड़ौती संघ बनाना चाहता था? कौन वागड़ संघ बनाना चाहता था? कौन लोहारू को मिलाना चाहता था? सबसे पहले साइन किसने किए थे? कब साइन किए थे? उस लेटर का नाम क्या था? सबसे लास्ट में साइन किसने किए थे? कब किए थे? किसने कहा था डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं? इतनी बातें बड़ी। चले आगे। नीचे कैसे भेज दिया तुम्हें? पहले से नीचे या बाद में भेजा? तो वैसे क्यों भाई, नीचे क्यों भेजा रहा? 4 नंबर में कौन है? हाँ? हड़ताल करोगे? 4 नंबर में कौन? 4 नंबर में कौन है? ही नहीं, खाली है। तो कोई काम वाम चल रहा है उसमें? हाँ? इधर क्या होती है? घुटन होती है। फिर हम तो मर ही जाते। सुबह से इधर ही खड़े थे, क्लास ले रहे थे, फालतू की पंचायती नहीं। चलो।
हाँ, नहीं पढ़ूंगा वो, लिखने के लिए बोला, लिख लिया तुमने? भगवान भला करे तुम्हारा, ठीक है आगे लिखते हैं। लिखवा देंगे, सब लिखवा देंगे, पहले टॉपिक खत्म करते हैं। ये टॉपिक समझ में आए बिना वो लिखवाया नहीं जा सकता, पहले ये खत्म होगा तब वो लिखवाएंगे। अब 14 अगस्त 1947 तक राजस्थान की सारी रियासतों ने भारत में विलय के लिए साइन कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। तो अपने राजाओं ने कहा कि हाँ लो भाई बताओ, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर तो बन जाएंगे राज्य, बाकी जो 15 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नरी बची, इनका क्या होगा? कौन से राज्य में मिलाओगे, कैसे मर्ज करोगे, कहां मर्ज करोगे, बताओ हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई इतने वर्षों से 500 साल से तुम राजा बने बैठे थे और अपना अपना राज्य संभाल रहे थे, थोड़े दिन और संभाल लो, हमारे बाकी काम है, बाकी काम सलट जाए फिर आप वाला देख लेंगे। क्या बाकी काम है ऐसा? विभाजन। क्या काम है? भारत पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हो गया था, और पार्टीशन हो गया था इसलिए ये कहा गया कि भाई अब पाकिस्तान को कितना सामान देना है, पाकिस्तान को कितने रुपए देने हैं, ये सब हिसाब किताब, कौन से फौजी पाकिस्तान जाएंगे, कौन से फौजी भारत रहेंगे, पाकिस्तान की जनता भारत आएगी, भारत की जनता पाकिस्तान जाएगी, जो आएंगे यहाँ पे उनको कहाँ रखना है, जो यहाँ से जाएंगे उनके घरों का क्या करना है, कितने सारे काम। तो एक बार ये थोड़े काम सलट लेने दो, थोड़े फ्री होंगे तब हम आपका देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। इन बिटवीन 30 जनवरी 1948 को, कब? गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, गांधी जी गोली मार दी गई। गांधी जी गोली मारने वाले हाथों हाथ पकड़ लिया गया नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के बाद पिस्टल मिली, पिस्टल पे लिखा था मेड इन अलवर। क्या लिखा हुआ था? भारत सरकार ने अलवर के राजा को कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब। अलवर में तो पता चला अलवर के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम था वीएन खरे। क्या नाम था? और उनसे थोड़े दिन पहले ये लोग मिलके गए थे जिन्होंने गोली गोली चलाई है। तो इसका मतलब खरे को पता हो सकता है, तो खरे को खड़े खड़े उठा लिया, तो खरे को जेल में बंद किया, खरे को नजरबंद किया। तो किसी ने कहा जब अलवर के प्रधानमंत्री को यह पता हो सकता है कि गांधी जी का मर्डर होने वाला है, तो राजा को भी तो पता हो सकता है, तो राजा को उठा लिया। अलवर के राजा थे तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह को ले लिया। भारत सरकार ने कहा अलवर का कंट्रोल हम देख लेंगे। तो अलवर का कंट्रोल किसके पास में आ गया? भारत सरकार। वहां राजा का कंट्रोल नहीं। भरतपुर के महाराजा साहब, अलवर के राजा का नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? तेज सिंह। तो तेज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, नजरबंद कर दिया कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं आ जाए तब तक राजा तेज सिंह और उसका प्रधानमंत्री वीएन खरे कहीं भी जाएंगे। हालांकि अंतिम फैसला आया तब पता चला कि इन दोनों को मर्डर की कोई जानकारी, दोनों को बाइज्जत, तो दोनों को छोड़ दिया था। एक बार तो गिरफ्तार किया, एक बार तो अलवर पे राजा का कंट्रोल नहीं है। तो अलवर के वो जो राजा थे तेज सिंह, उनकी डेथ हुई अब 2009 में। कब डेथ हुई? 2009 तक बैठे थे। उनके एक बेटे का नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? राजा का नाम, बेटे का। इसलिए अलवर में एक न्यूज़पेपर पढ़ा हमने, तेज प्रताप। कौन सा ने? तुम्हें इतना अचंबा क्यों हुआ? है ना, न्यूज़पेपर पढ़ा था। अभी एक कांग्रेस के नेता है बड़े, भंवर जितेंद्र, कभी अपने राजस्थान में अलवर के एक बड़े नेता है, तो वो तेज सिंह के पोते ही है। तो मुझे इसलिए याद है कि भंवर जितेंद्र 2009 में अलवर से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, और बीच में एक दिन आया कि आज नहीं करेंगे चुनाव प्रचार, क्योंकि उनके दादाजी की हो गई है मृत्यु। दिल्ली में रहते थे उनके दादाजी, थे अलवर के अंतिम महाराजा, गांधी जी की हत्या के आरोप में किया गया था नजरबंद, सुप्रीम कोर्ट ने किया था बाइज्जत बरी। तो तेज सिंह जी 2009 तक ही बैठे थे। एक रियासत थी अपने भरतपुर। कौन सी? भरतपुर महाराजा साहब थे ब्रिजेंद्र सिंह जी। कौन थे? ब्रिजेंद्र सिंह जी को वल्लभ भाई पटेल ने बुलाया। वल्लभ भाई पटेल ने बुलाकर ब्रिजेंद्र सिंह जी आपके खिलाफ 2 शिकायत है। कितनी शिकायत है? क्या शिकायत है बताओ? एक शिकायत तो यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरे देश में भारत के झंडे फहराए गए तो भरतपुर में भारत का झंडा फहराया कि भरतपुर का झंडा होगा, भारत का झंडा होगा नहीं। दूसरा, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए पूरे देश के अंदर, तो कि भरतपुर में भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तो वहां जो राज्य का प्रशासन है, मतलब जो राज्य के कर्मचारी है, उन्होंने हिंदुओं का पक्ष लिया है। किसका पक्ष लिया है? इसलिए मुसलमानों को वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ। ब्रजेंद्र सिंह जी का देखो, जहां तक झंडे की बात है, पूरे भरतपुर में भारत के झंडे फहराए गए। किसी दूर दराज के गांव में यदि ना फहराया गया तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। जहां तक हिंदू मुस्लिम दंगों की बात है, पूरे भारत में दंगे में, कहीं पर हिंदुओं को नुकसान हुआ, कहीं पर मुसलमानों, तो क्या ये मान लिया जाए कि बाकी भारत में जो भी नुकसान हुआ वल्लभ भाई पटेल ने करवाया? और यदि बाकी के लिए जिम्मेदार नहीं तो मैं कैसे हूं? मैंने मेरे बचाने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी अब दंगे होंगे तो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचेगा। और फिर यदि भारत सरकार को लगता है कि हम काम करने में सक्षम नहीं है, तो हमने तो साइन कर दिए, रखो भारत सरकार है।
आपने कहा था थोड़े दिन और संभालो, आप जानो ना आपका काम जाने, तो ब्रजेंद्र सिंह जी कागज पाने भारत सरकार को दे के गिल्लो, तो भरतपुर में भी कंट्रोल किसका? तो भारत सरकार दो रियासतों का कंट्रोल अपने पास ले गई थी, किस किस में? भारत सरकार ने भरतपुर के लिए तो एक अलग से अधिकारी नियुक्त किया था, एचएन सप्रू। किसको बनाया था? दोनों बात लिखते हैं, लिखो, इसी में लिखते हैं, कल जहां लिख रहे थे वहीं पे लिखते हैं। भारत सरकार ने अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर सबसे पहले नियंत्रण स्थापित किया था। भारत सरकार ने अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ये लिख लो बोले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी established कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी established कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। भारत सरकार ने पहले ही अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी established कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। भारत सरकार ने भरतपुर का एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया था? एचएन सप्रू। किसको बनाया था? नीचे लाइन चेंज करके लिखो, एचएन सप्रू को भरतपुर का प्रशासक बनाया गया था। एचएन सप्रू वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ भरतपुर। एचएन सप्रू को भरतपुर का प्रशासक बनाया गया था। एचएन सप्रू वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ भरतपुर। भरतपुर का क्या बनाया गया था? प्रशासक बनाया गया था। किसको? ठीक है, अब भारत सरकार को लगा कि बाकी मामलों से निपटे, अब करते हैं भाई। चार तो बड़ी रियासतें, उनका तो कुछ भी करना। बच्ची पीछे कितनी बची? 15। तो 15 जो रियासतें उनको मर्ज करना है, या तो आपस में मिलाना है, या किसी राज्य में मिलाना है, या किसी, ये जो चार है इनमें से किसी मिलाना, ऐसा कुछ करना था। तो भारत सरकार को लगा कहां से शुरू करें, किस किस को मिलाए। तो भारत सरकार को यह अच्छा मौका मिला, दो उनके पास आ गई, अलवर भरतपुर। कौन सी? तो उन्होंने कहा अलवर भरतपुर अपने पास आ गई, इनके पास में दो और है आपके, धौलपुर और करौली। कौन कौन सी? एक ठिकाना नीमराना। ठिकाना कौन सा? इन पांचों को मिला के एक राज्य बना देते हैं। इन पांचों को मिला के, और इन पांचों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो रही थी। इन पांचों की इनकम 1 करोड़ से, राज्य की परिभाषा यही थी उस समय की, पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख और इनकम मोर देन 1 करोड़। पांचों की हो रही है, ठीक है। अलवर भरतपुर में तो राजा से पूछने की आवश्यकता, क्योंकि कंट्रोल में भारत सरकार के। दो राजा बच गए, धौलपुर और करौली। कौन कौन से? तो भारत सरकार धौलपुर के राजा के पास गई। धौलपुर के राजा कौन? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जी, हम एक राज्य बना रहे हैं, उस राज्य में 4 रियासतें होगी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, आप शामिल हो जाओ। धौलपुर के उदयभान सिंह ने कहा क्यों भाई, क्यों शामिल हो जाऊं, मेरे को क्या मिलेगा? भारत सरकार ने कहा सुनो, अभी आप कहां के राजा हो? उनका धौलपुर। यदि आप शामिल होते हो तो धौलपुर तो आप है, करौली, अलवर, भरतपुर, नीमराना, इन सब का एक राज्य बनेगा और आपको उसका हेड बनाया जाएगा। उदयभान सिंह जी का पक्का? अरे धीमे बोलो, सुन जाएगी बात। तो आपको इस राज्य का क्या बना देंगे? हेड बना देंगे, ठीक है। अब करौली के राजा के पास गए, करौली के राजा को आप भी शामिल हो जाओ। करौली के राजा ने कहा मुझे क्या मिलेगा? आपको दिया कुमारी जी बनाएंगे, उप क्या बना देंगे? सब हेड बना देंगे। वो हेड है तो आप उप हेड बन जाना, उसके नीचे आ जाना। तो दोनों को लॉलीपॉप दिए, धौलपुर के राजा को भी और करौली। दो को पहले से कंट्रोल में ले रखा था। तो भारत सरकार ने जो पहला राज्य बनाया था इन सबको मिला के, उसका नाम रखा था मत्स्य संघ। क्या नाम रखा था? लिखो, तो कोई पूछे कि राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया, मेकिंग ऑफ राजस्थान, कौन सी दिशा से शुरू की गई थी? पूर्वी राजस्थान। कहां से? ईस्टर्न राजस्थान से। कितनी रियासतों को लेकर? वहीं से। क्यों शुरू की गई? दो पड़ी थी उनके पास, जो ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता। अब सुनना, एक बार कुछ ही मत लिखना, बोर्ड पे देखना। किसको उसको लिया उन्होंने? धौलपुर, धौलपुर,
और कौन सी ली? करौली। और कौन सी? और कौन सी? भरतपुर। और कौन सी? धौलपुर के राजा कौन थे? इनको बनाया गया राज प्रमुख। क्या बनाया गया? करौली के राजा कौन थे? गणेश पाल। क्या नाम था? इनको बनाया गया उपराज प्रमुख। क्या बनाया गया? अपने यहाँ राज्यपाल नहीं बनते थे, राज्यपाल को अपने यहां बोलते थे राज प्रमुख। क्या बनते? तो ये हो गए डिप्टी राज प्रमुख। अलवर भरतपुर के राजा को तो कुछ बनाना ही नहीं है, कंट्रोल अपने पास है। तो अलवर को कहा गया आप ये जो राज्य बनेगा इसकी राजधानी, आप क्या हो इसकी कैपिटल। भरतपुर वाला उनका हमारे कि आपके करेंगे उद्घाटन, सबको राजी की। क्या करेंगे आपके? इनका तारीख बताओ कब करोगे? लोग साहब पक्का 18 मार्च 1948। कब करेंगे? कौन करके जाएगा? एक भारत भारत सरकार में एक मंत्री थे, उनका नाम था एनवी गाडगिल। क्या नाम था? एनर्जी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में थी, लेबर मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में हुआ करती थी, और माइंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास हुआ करती थी। तो बड़े एक मंत्री थे गाडगिल साहब, इनको कहा भरतपुर जाओ, कितनी तारीख को, किसका फीता काट दो। तो राजस्थान में पहला राज्य, राजस्थान की रियासतों को लेकर पहला राज्य कौन सा बना? कितनी रियासतें, कितने ठिकाने, कौन सा? धौलपुर के राजा कौन, क्या बने? करौली के राजा क्या बने? अलवर। भरतपुर में इनॉग्रेशन कब होगा? इनॉग्रेशन कौन करके जाएगा? एनवी गाडगिल कौन थे? भारत सरकार के मंत्री। भारत सरकार के, उतार लो कैसे, या एक एक लाइन लिखो। नीम रहना ठिकाना था, उनको क्या बनाना था? उनको कहा बस चुपचाप आ जाओ। उतार लिया, चले मिले आगे। बताओ दोबारा एक बार, राज्य का नाम क्या रखा गया? धौलपुर के राजा कौन, क्या बनाए गए?
करौली के राजा, उनको क्या बनाया गया? अलवर को इनॉग्रेशन कहां, कब, किसने? आज अपना एक राजस्थान राज्य है तो दो बड़ी पोस्ट होती है, एक होता है राज्यपाल, एक होता है मुख्यमंत्री। कौन कौन होते हैं? अभी अपने राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? मुख्यमंत्री जी कौन है? भजनलाल जी शर्मा। दो पोस्ट है, एक होता है राज्यपाल और एक होता है मुख्यमंत्री। उस समय राज्यपाल को तो बोला करते थे राज प्रमुख, क्या बोलते? और राजा महाराजाओं को बनाया था, सब राजा महाराजा बनाए गए। मुख्यमंत्री को तब बोलते थे प्रधानमंत्री, क्या बोलते? और वो जनता के अंदर से लेना पड़ेगा। किसके अंदर से? तो ये जो मत्स्य संघ बनाया गया इसका प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, राज्य है अपने आप में, तो इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। कौन बनाए गए? याद आया कुछ? भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी थी, 13 दिनों तक गांधी जी की भूख हड़ताल के समर्थन में उपवास रखा था, पढ़ा था, तो भाई साहब फल मिला, क्या बनाए गए? प्रधानमंत्री। देखो, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स अलवर के थे। यहां नहीं लिखना, नीचे अलग से लिख, खूब सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। देखो, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। कौन बनाया गया प्रधानमंत्री? शोभाराम कुमावत। नाम लिखा हुआ ना अपना। प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। एक आदमी का ये क्या तरीका है भाई साहब? भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए? और राजस्थान का नेहरू मैं हूं। कौन थे राजस्थान के नेहरू? जोगल किशोर। मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। नहीं साहब, अब प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, तो आपको दिया कुमारी जी बना देंगे। देखो, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। नाम पढ़ा हुआ अपना? जुगल किशोर चतुर्वेदी। अब लिखो मंत्री। मंत्री कौन कौन बने? मंत्री तो खूब सारे बनेंगे। देखो, मंत्री, मिनिस्टर्स। कितनी रियासतें ली थी पहले राज्य में? इसमें 4, तो मंत्री भी बन गए 4, चारों जगह से एक एक बना देंगे का। बताओ, देखिए भरतपुर में प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल। लिखो, मंत्री गोपीलाल यादव। मंत्री लिखो, गोपीलाल यादव। मंत्री जी कौन थे? गोपीलाल यादव। आपको याद हो तो हमने करौली में त्रिलोक चंद माथुर पढ़ा था, एक नाम और पढ़ा उनके साथ में, चिरंजी लाल शर्मा। लिखो, चिरंजी लाल शर्मा मंत्री जी। तो भरतपुर से हो गए गोपीलाल यादव, करौली से कौन हो गए? चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी में ची छुट्टी होगी, चिरंजी लाल शर्मा। कौन बनाए गए? 2 रियासतें और रह गई, कौन कौन सी? अलवर और धौलपुर। अलवर से बनाए गए मास्टर भोलानाथ। देखो, मास्टर भोलानाथ। मास्टर भोले ही होते हैं, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो लिख लो चुपचाप, मास्टर भोलानाथ। एक धौलपुर से लिए गए डॉक्टर मंगल सिंह। देखो, डाकू मंगल सिंह। डॉक्टर 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 मंगल सिंह नाम क्या कि डाकू ज्यादा अच्छा लगता है। डॉक्टर मंगल सिंह। हो गए 4। बताओ, अलवर से कौन थे? मास्टर भोलानाथ। और भरतपुर से गोपीलाल यादव। करौली से, धौलपुर से डॉक्टर मंगल सिंह। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसकी हो रही थी 18 लाख। इस राज्य कितनी हो रही थी? इनकम कितनी होनी चाहिए? इनकी हो रही थी 1,84,00,000। कितनी हो रही थी? लिख लो, पॉपुलेशन और इनकम, जनसंख्या और आय। जनसंख्या कितनी? 18 लाख। इनकम कितनी? 1,84,00,000। इसका एरिया भी लिख लेना, क्षेत्रफल 12,000 किलोमीटर स्क्वायर, 12,000 वर्ग किलोमीटर।
12,000 किलोमीटर स्क्वायर, 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या नाम था इस राज्य का? कहा भाई ये जब नाम रखने की बात आई, नाम क्या रखें? तो हमारी संविधान सभा में एक सदस्य थे के.एम. मुंशी। कौन थे? जो पहले अपने मेवाड़ के संवैधानिक सलाह, उनकी ये राय थी, उनकी एडवाइस थी कि महाभारत वाले टाइम में, कौन से टाइम में, अलवर को बोलते थे मत्स्य जनपद। क्या बोलते थे? अब अलवर राजधानी बनी रही है तो इसका नाम रख दो मत्स्य जनपद। पर इसमें तो चारों को मिला रहे हैं, मिलाने को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? तो ये मत्स्य संघ नाम किसके कहने पे रखा गया? देखो, के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के.एम. मुंशी। किसने नामकरण किया था? के.एम. मुंशी। कितनी रियासतें थी सारी? 19 है। कितनी रियासतें थी सारी? 4 तो मगरमच्छ है जिनको कहीं मिला ही नहीं सकते। जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से अधिक। 4 को मिला के एक राज्य बना दिया हमने, मत्स्य यूनियन। पीछे कितनी बची? कितनी बची? 11। इन 11 में से एक रियासत है सिरोही। कौन सी है? वल्लभ भाई पटेल अड़ गए कि सिरोही मिलेगी गुजरात में। किसमें मिलेगी? गुजरात में मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई गुजरात में? क्योंकि सिरोही में आबू और देलवाड़ा थे। क्या थे? फिर क्या हो गया आबू देलवाड़ा? क्योंकि आबू हिल स्टेशन है। आबू और देलवाड़ा में जैन मंदिर है। जिधर आबू और देलवाड़ा जाएंगे उधर टूरिस्ट आएंगे। जिधर आबू देलवाड़ा जाएंगे उधर, यदि आबू देलवाड़ा गुजरात में जाएंगे तो टूरिस्ट कहाँ आएंगे? गुजरात। और यदि वो राजस्थान में आएंगे तो टूरिस्ट कहाँ आएंगे? वल्लभ भाई पटेल खुद कहाँ के थे? गुजरात के। गोडा पेट का नहीं मुड़ा है, घुटने होते ना, घुटने, ये पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे नहीं मुड़ेंगे। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे तो पक्ष भी किसका लेंगे? तो उन्होंने कहा सिरोही तो मिलेगा गुजरात में। कहां मिलेगा? हमने कहा कि सर ऐसे होगा, जब कुल मिला के सिरोही के मामले में हमको बोलने भी ठीक है भाई, सिरोही आप ले जाओ। तो पीछे कितनी बची? 10। एक रियासत है जैसलमेर। कौन सी है? ऐसी लोकेशन आ गई, एक तरफ है जोधपुर, एक तरफ है पाकिस्तान। जैसलमेर की एक तरफ तो जोधपुर, एक तरफ तो या तो मिलो पाकिस्तान में या मिलो जोधपुर में। पाकिस्तान में तो अगले मिल नहीं रहे क्योंकि उन्होंने साइन किसके लिए किए हैं? भारत। तो या तो मिलो जोधपुर में या अलग से रखो, उसको राज्य बनाओ। राज्य बन नहीं सकता क्योंकि जनसंख्या 10 लाख नहीं, इनकम 1 करोड़ में। इसका मतलब जैसलमेर किधर मिलाना पड़ेगा? जोधपुर। पीछे कितनी बची? 9। कितनी टोटल कितनी थी? 4 मगरमच्छ 15, 4 मत्स्य यूनियन 11, सिरोही कहां मिलाना? 10, जैसलमेर कहां मिलाना? पीछे कितनी? तो दूसरे चरण में 9 रियासतें मिला दी। 9 ही मिल सकती थी। कितनी मिल सकती है? 9। बाकी तो मिल ही नहीं सकती। तो दूसरे चरण में कितनी रियासतें मिला दी गई? तो सबसे अधिक रियासतें कौन से चरण में मिली? कोई पूछे 9 क्यों मिलाई गई? कि 9 ही थी, 9 ही थी जो मिल सकती थी। तो कितनी मिलाएंगे? 9। सुनना देखो, और इस दूसरे चरण का नाम दिया गया राजस्थान संघ। लिखना कुछ ही मत, केवल सुनिए ताकि याद हो। क्या नाम दिया गया? आप कोई पूछ ले इसका नाम राजस्थान संघ क्यों दिया गया? क्योंकि यदि इसका नाम राजस्थान नहीं दोगे तो फिर राजस्थान बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो 4 हैं ये अपना नाम क्या रखेंगे? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर। ये जो 4 है इसका तो आपने रख दिया। सिरोही चला जाएगा गुजरात में, जैसलमेर चला जाएगा जोधपुर में। अब यदि 9 का राजस्थान नहीं रखे, आप और कुछ रख दो, तोता संघ, मोर संघ रख दो, फिर राजस्थान कहां आएगा? राजस्थान नाम की तो कोई चीज आएगी। तो फिर दूसरे का नाम क्या रख सकते थे? राजस्थान संघ रख सकते थे, इसलिए नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ नाम रखा। कितनी रियासतें? 9। 9 कौन सी? तो कहा 3 तो हाड़ौती वाली। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी और कोटा, बूंदी और जालौर। का 3 वागड़ वाली। कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और का एक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। कौन सी?
अब सुनना देखो, दो छोटी छोटी रियासतें थी जो अजमेर के पास पड़ती थी। किसके पास पड़ती? एक किशनगढ़ और एक शाहपुरा। कौन कौन सी? तो भारत सरकार की प्लानिंग ये थी कि किशनगढ़ शाहपुरा को अजमेर में मिला दो। किस में मिला दो? क्योंकि अजमेर पहले से चीफ कमिश्नरी तो है, बना हुआ तो अंग्रेजों के टाइम का, दो और मिला तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और क्या है। तो उनका था कि किस किस को मिलाना? किशनगढ़ और शाहपुरा। कहां पे? पर किशनगढ़ शाहपुरा विरोध करके उन्होंने कहा हम चीफ कमिश्नरी में मिलेंगे नहीं, हम राज्य में मिलेंगे। राज्य कौन सा बन रहा था? तो इन दोनों को भी किस में मिलाना पड़ा? किस किस को? किशनगढ़ को और किशनगढ़ और साहब। एक ठिकाना लिया गया, कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़। ठिकाने कितने थे? एक तो चला गया नीमराणा, पीछे बचे दो, कुशलगढ़ और लावा। लावा को जयपुर वालों ने मिला लिया। जयपुर वालों ने कहा हम तो राज्य बनेंगे, तो लावा तू अलग से कहां लावा करेगा, इधर आ। तो लावा किस में मिला? मिल गया। बस जयपुर तो राज्य बनेगा ना, तो लावा तो किसने मिला लिया? जयपुर। तो फिर बचा कौन सा? कुशलगढ़। तो हमने कहा 9 के साथ एक ये भी ले लो, तो क्या आ गया? कुशलगढ़। वैसे भी बांसवाड़ा आया है तो फिर कुशलगढ़ आना ही था। तो 9 रियासतें, 3 हाड़ौती वाले, बताओ कौन कौन सी? 3 वागड़ वाली, एक मुस्लिम रियासत, 2 जिनको अजमेर में मिलाना, और एक ठिकाना। कोटा के राजा का नाम बताओ, क्या नाम था? भीम सिंह को कहा आप बन जाओ राज प्रमुख। क्या बन जाओ? कहा कोटा को बना दो राजधानी। कोटा को क्या बना दो? कोटा में कर लो इनोग्रेशन। कब करना है? कि पहले वाले के 7 दिन बाद। पहले वाला कब था? 18। तो ये कब होगा? एनवी गाडगिल करके क्या था पहले वाला? तो गाडगिल का, गाडगिल एक फीता और काट, क्या आना ही मत, वहीं रहे 7 दिन राजस्थान। तो गाडगिल एक फीता और काट गया। तो ये उद्घाटन भी किसने किया? कौन थे एनवी गाडगिल? भारत सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री, श्रम मंत्री, खनिज मंत्री, सब वही हुआ करते थे। बूंदी के राजा का नाम था बहादुर सिंह। बूंदी के राजा का नाम क्या था? बहादुर सिंह जी। कहा गया भाई साहब आप उपराज प्रमुख। क्या हो? डूंगरपुर के राजा का नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? पढ़ रखा हमने। लक्ष्मण सिंह जी का आप भी हो उपराज प्रमुख। कितने उपराज प्रमुख बना दिए? इनका ये क्या तरीका, दो दो कैसे? अरे रुको, आप तो दिया कुमारी जी, आप प्रेमचंद, यार उल्टा कर लो, आप प्रेमचंद जी, आप दिया कुमारी जी, कुल मिला एक सीनियर और एक तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, और एक जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। एक को वरिष्ठ और एक को, सबको लॉलीपॉप दी। तो कोटा के राजा भीम सिंह जी तो क्या बनाए गए? राज प्रमुख। बूंदी के राजा बहादुर सिंह क्या बनाए गए? सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। बोलो। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह क्या बनाए गए? जूनियर डिप्टी राज प्रमुख बनाए। कौन से राज्य में? रास्ता। ये राज्य निर्माण का कौन सा फेज है? बिस्मिल्लाह। उतारो।
सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख ना, इंग्लिश में लिख लेना ना, सीनियर जूनियर लिख लेना बस। सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, बाकी तो उतार ही लोगे, नाम नाम ही तो सीधे। उतार लिया। कोटा में 12 जिला किससे अलग होके बना है? फिर भी ये भी नहीं पता, फिर ये सवाल पूछने का तुम हकदार नहीं है। तुम 12 के हो तो कहां के हो? है? फिर सवाल क्यों दिमाग में है तुम्हारे? चले आगे, उतार लिया पक्का। अब एक होते थे राज प्रमुख, एक होते थे प्रधानमंत्री, यहां भी बनाने पड़ेंगे, लिखो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। कहा साहब किसको बनाया प्रधानमंत्री? एक आदमी खड़े हुए, उनका एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है कि नहीं होती? होती है सर। कहा राजस्थान की पहली पूर्ण उत्तरदायी सरकार मैंने चलाई है, गोकुल लाल असावा। किसने चलाई है? तो जब मैं शाहपुरा में सरकार चला सकता हूं तो राजस्थान संघ में भी चला सकता हूं। देखो, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, पढ़ रखा है नाम हमने। गोकुलाल जिनका डन, शाबाश, वेरी गुड। आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, अब मैं मंत्री बना लूं? कहा होल्ड ब्रो, मंत्री नहीं बनाने अभी, क्यों? हम बताएंगे। तो इसमें खाली प्रधानमंत्री बनाया गया, कोई भी मंत्री बनाए? आप लिख लो पॉपुलेशन और वो लिख लो। आप बताऊंगा अभी क्यों नहीं बनाए गए, थोड़ी देर में देखेंगे अभी हम। जनसंख्या कितनी बताओ? 23.5 लाख। इनकम कितनी? 1,90,00,000। कितनी बताओ? और क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना? 16,807 किलोमीटर स्क्वायर। बताओ कौन सी दो रियासतों ने अजमेर में मिलने से मना कर दिया था? शाहपुरा और किशनगंज। लिख लो, ये उतार लिया हो तो वो भी लिख लेते हैं क्लाइंट। देखो, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स अजमेर मेरवाड़ा में मिलने का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का क्या क्या था? विरोध। कितनी रियासतें थी? 19। कितनी थी? 4 मगरमच्छ है, नहीं मिला सकते? 4 मिला दी, मतलब चाहिए यूनियन। 9 मिला दी, राजस्थान यूनियन। इसमें से जैसलमेर नहीं मिला सकते, सिरोही नहीं मिला सकते। एकीकरण कंप्लीट। बस इतना ही हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? राष्ट्र 19 रियासतें हैं, 4 का आप कहीं नहीं मिला सकते। सिरोही को मिलाना पड़ेगा गुजरात में, जैसलमेर मिलाना पड़ेगा जोधपुर में। पीछे कितनी 6 गई, पीछे बती 13, 2 राज्य बन गए, एक में 4 एक में 9। एकीकरण वास्तव में कंप्लीट है अपना, यहीं पर कंप्लीट हो जाता है एकीकरण। पर हुआ क्या, ये दूसरा चरण कब बना बताओ? 25 मार्च को।
राज प्रमुख किसको बनाया गया? कोटा के भीम सिंह को। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी का बहादुर सिंह। किसी टाइम में पुराना जब राजाओं का टाइम था तब रियासत थी बूंदी। कौन सी थी? बूंदी। हाड़ा चौहानों की रियासत। किसकी? और जो बूंदी से तोड़ के एक रियासत बनाएगी कोटा। कौन सी? तो बूंदी का जो बड़ा राजकुमार था वो तो बूंदी में रहा और छोटा राजकुमार कहां चला गया? कोटा। तो कोटा भी हाड़ा चौहानों का ही हो गया, इसलिए कोटा बूंदी को हाड़ौती बोलते। क्या बोलते? हाड़ौती। तो जब तक राजाओं का राज था ये मानते कि बूंदी का राजा बड़ा भाई और कोटा का राजा, यहां उल्टे हो गए। यहां बड़ा भाई तो बना है उपराज प्रमुख और छोटा भाई बना है राज प्रमुख। तो बूंदी के बहादुर सिंह ने ऑब्जेक्शन किया और बहादुर सिंह का वल्लभ भाई पटेल मेरे को तो बनाओ राज प्रमुख और भीम सिंह को बनाओ। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं साहब, पहले के टाइम को हम नहीं देख रहे, हम तो अब देख रहे हैं जिस राज्य की इनकम ज्यादा उनके पद बड़े, जिनकी इनकम कम उनको पद छोटे। कोटा की इनकम ज्यादा है, कोटा आपसे बड़ा हो गया। कोई टाइम में तुम बड़े भाई रहे होंगे पर अब कोटा की शक्तियां ज्यादा है, इसलिए कोटा वाले बढ़ेंगे राज प्रमुख। तो बहादुर सिंह के जीवन का एक ही सपना था कि भीम सिंह राज प्रमुख बनना। पर अब कैसे हटा सकते हो? आप तो हटा नहीं सकते, आपके हाथ में तो है नहीं। तो कब बनना था ये? इसे 2 दिन पहले। इसे कितनी तारीख को? बूंदी का राजा कौन है? बहादुर सिंह। कौन है? मेवाड़ महाराणा से मिलने गए। मेवाड़ महाराणा कौन? मेवाड़ वह रियासत है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनकम 1 करोड़ से, इसलिए मेवाड़ को किसी भी राज्य में मिलने की आवश्यकता, मेवाड़ अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य बन सकता है। वल्लभ भाई पटेल ने मेवाड़ वालों से पूछा भी था, भाई वैसे तो तुम बन सकते हो पर फिर भी यदि मिलना चाहो राजस्थान में तो मिल जाओ। पर भोपाल सिंह जी ने मना कर दिया, भाई ना, हम तो नहीं मिलेंगे, हम हमारा अलग ही राज्य बनाएंगे, हमें मिलने से कोई मतलब है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा डन, शर्त भी ये कहती है भाई आप बना सकते हो। अब बहादुर सिंह जी 2 दिन पहले भोपाल सिंह जी के पास गए और भोपाल सिंह जी जाकर, भोपाल सिंह जी 2 दिन बाद राजस्थान यूनियन बन रही है, आप इसमें मिल जाओ। तो भोपाल सिंह जी ने पूछा कि बहादुर सिंह जी, मेरे मिलने से मेरे क्या फायदा होगा और मेरे मिलने से आपको क्या फायदा होगा? आप क्यों पंचायती करने के लिए आए? तो उन्होंने कहा देखो साहब, आपको क्या फायदा होगा पहले तो यह बताता हूं मैं। आपका सपना था कि राजस्थान मालवा और सौराष्ट्र को मिला के बनाई जाए राजस्थान यूनियन। क्या बनाई जाए? अब मालवा सौराष्ट्र तो भारत सरकार ने गुजरात में और किस में मिला दिए? मध्य प्रदेश में मिला दिए। पीछे बचा राजस्थान, उसमें से कुछ को तो उन्होंने मत्स्य संघ में मिला दिया, कुछ को अभी मिला रहे हैं राजस्थान संघ में। तो जब मेवाड़ वाले चाहते थे राजस्थान संघ बने और मेवाड़ ही नहीं है उसमें, फिर मतलब क्या है? तो वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, पॉइंट है ये तो। और सर और सुनो, अभी आप कहां के राजा हो? कि मेवाड़। यदि आप राजस्थान संघ में शामिल होते हो, अभी आप मेवाड़ राज्य बनेगा तो आप राज प्रमुख कहां के बनोगे? मेवाड़ के। यदि आप राजस्थान संघ में शामिल हो तो मेवाड़ तो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, पूरा आप राज प्रमुख हो। गोपाल सिंह जिनका आजकल च्यवनप्राश कौन सी कंपनी का था? पर बहादुर सिंह जी, मेरे मिलने से मेरे तो फायदे समझ में आ गए, आपको क्या फायदा है? बहादुर सिंह का कई बार व्यक्ति अपना फायदा नहीं देखता, दूसरों का घाटा भी अपना फायदा होता है और अपनी जिंदगी का एको मकसद है। बहादुर सिंह ने कहा कि यदि आप राजस्थान संघ में शामिल होते हो तो आपको बनाया जाएगा राज प्रमुख। क्या बनाया जाएगा? तो भीम सिंह नहीं बनेगा। और भारत में ज्यादातर लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, वह दूसरों के अपने घर में जब लाइट चली जाती है हम पड़ोसी के देखते हैं, इनके नहीं आनी चाहिए, इनके नहीं आ रही हो तो अपने भी 3 दिन नहीं आए कोई फर्क पड़ेगा, और इनके आ रही है और हमारे नहीं आ रही है तो दिक्कत है। ऐसा फिर बिजली विभाग में फोन करेंगे हम। तो भारत इसी प्रकार का देश है। तो कुल मिला के 23 मार्च को बहादुर सिंह ने भोपाल सिंह को राजी कर लिया कि वो 25 मार्च को होने वाले राजस्थान संघ में क्या हो जाए, शामिल। तो भोपाल सिंह ने 23 मार्च को वल्लभ भाई पटेल को फोन कर दिया कि वल्लभ भाई पटेल, वो आप आए थे थोड़े दिन पहले,
आप कह रहे थे राजस्थान संघ में मिलना है, तब तो मैंने मना किया था, पर मैं अब मिल जाऊंगा। वल्लभ भाई पटेल बड़े राजी, और भारत सरकार के लिए क्या ठीक है, बहुत सारे राज्य बन जाए, कम राज्य बने, कम संभालने पड़ेंगे यार, सब सब सुविधा सही हो जाएगी एकदम, अधिकारी कम चाहिए, कर्मचारी कम चाहिए, सब। तब पक्का आप मिलना चाहते हो? अरे पक्का। तो सर होल्ड पे रहो, एक बार लाइन पे रहना आप। वल्लभ भाई पटेल ने दूसरा फोन मिलाया कोटा के भीम सिंह को, कहा भीम सिंह जी वो जो परसों कार्यक्रम होने वाला 25 का, उसमें 3 चेंज है। अब राज प्रमुख बनेंगे भोपाल सिंह जी, अब राजधानी होगी उदयपुर, उद्घाटन भी होगा। भीम सिंह ने कहा ये क्या तरीका है, कार्यक्रम से ठीक 2 दिन पहले हालात बदल दिए। मैंने विजिटिंग कार्ड छपवा लिए, उन पे लिखवाया है राज प्रमुख भीम सिंह। कोटा के बाहर बोर्ड लगाया है कि राजधानी कोटा में आपका हार्दिक। टेंट तान दिया, जलेबियां बन रही है, कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पे है, और ऐसे समय में वल्लभ भाई पटेल आप कह रहे हो कि चेंज कर देंगे? नहीं, ये क्या तरीका है? अरे क्या यार, समझ नहीं रहा। मेवाड़, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा की महान रियासत राजस्थान में मिलना चाहती है, मना कैसे कर सकते हैं? भीम सिंह ने कहा हमें नहीं पता, 25 वाला कार्यक्रम तो अजिटीज करवा लो, आपके मेवाड़ को अलग से शामिल कर लेना। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये तरीका ठीक, पक्का। भीम सिंह जी आप तो जलेबियां देख लो, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। वो फोन रखा, वापस मेवाड़ वाला फोन उठाया, और उनका भोपाल सिंह जी मैं क्या कर रहा था, मेवाड़ जैसी महानतम रियासत, क्या जब 9 रियासतें मिलेगी उस लाइन में खड़ी होगी मेवाड़? शेर अकेला आता है झुंड में, इसलिए मेवाड़ के लिए अकेले के लिए कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें दूसरे कोई भी आने, इसलिए तीसरे चरण में केवल मेवाड़। तीसरे चरण में, तीसरा चरण आता ही नहीं यदि बहादुर सिंह नहीं जाए। यदि बहादुर सिंह, एकीकरण 2 चरणों में कंप्लीट हो जाता, पर तुम्हारे दुर्भाग्य थे जी, बहादुर सिंह जी गए। लिखो तीसरा चरण। इसका नाम बड़ा जोरदार रखा गया था, मुझे इसका नाम बड़ा अच्छा लगता है। इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? पर इंग्लिश में मजा आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या क्या बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। कुछ ही नहीं करना। पिछला कौन सा था आपका? राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ, इसमें एक मिला दो। क्या मिला दो? मेवाड़। राजस्थान संघ में क्या मिला दिए थे? मेवाड़। अब सुनना, देखो एक बात लिखना कुछ ही मत। अब बात आई इनोग्रेशन की। कब करे इनोग्रेशन? कि पहला जो सबसे पहला हुआ था उसके 1 महीने बाद। सबसे पहला कब हुआ था? 18 मार्च, उसके 1 महीने बाद, मतलब मेवाड़ शामिल हो रहा है तो मेवाड़ की राजधानी में करें। मेवाड़ की राजधानी कौन करेगा? वो तो एनवी गार्ड के लिए मंत्री जी कर गए। उनका ना 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 ना, मेवाड़ ऐसा प्रताप की रियासत, प्रधानमंत्री आओ, मंत्री से पार नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री कौन? नेहरू जी आए। तो इनोग्रेशन कब हुआ, कहां हुआ, किसने फीता काटा? देखो, इनोग्रेशन उतर लिया। लिखो राज प्रमुख, राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। राज प्रमुख कौन है?
महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। कौन है बताओ? भीम सिंह कोटा। कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, दोनों दो आदमी बनाए गए, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह ने कहा मेरे को तो कुछ ही नहीं बनना, भीम सिंह की विजिटिंग कार्ड चेक करो, ये राज प्रमुख की विजिटिंग कार्ड लेके घूमते रहते हैं। अपना सपना था भीम सिंह राज प्रमुख नहीं बनना चाहिए, नहीं बना। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। ठीक है। अब सुनो, देखो, अब जब 23 मार्च को ये पता चल गया था कि मेवाड़ मिलेगा, 23 मार्च को क्लियर हो गया था ना मेवाड़ मिलेगा, इसलिए 25 मार्च को जब राजस्थान संघ बना उसमें मंत्री नहीं बनाए, क्योंकि जब मेवाड़ मिलेगा तो मेवाड़ वाले मंत्री बनाने पड़ेंगे, तो एक साथ ही बना देंगे यार, अलग अलग क्यों बनाए। फिर यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया था। अब यहां बात आई प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, गोकुलाल असावान का एक्सपीरियंस, शाहपुरा का मैं था, इतने दिनों से राजस्थान का, तभी पीछे से आवाज आई पंछेड़े की, वर्मा जिनका कंठ सूख गए गाते गाते, ले प्रधानमंत्री मणिकलाल वर्मा। ऐसे थोड़ी होता है, प्राइम मिनिस्टर मणिकलाल वर्मा। गोकुलाल असावा ने मुंह छोटा छोटा किया, उन्होंने ये क्या तरीका है, पहले तो आपने कहा सिलेक्शन हो गया, फिर का वैकेंसी रद्द है। ऐसे नहीं हो सकता, वैसा सगाई टूट जाती है ऐसे। सगा उप प्रधानमंत्री लिखो, दिया कुमारी जी, डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, गोकुलाल असावा। देखो मंत्री, मंत्री तो खूब सारे बनेंगे। एक आदमी ने कहा भाई साहब मैंने वागड़ की थी सेवा की, कि मेरे को कहते हैं वागड़ का गांधी, भोगीलाल बना दो मंत्री, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। एक आदमी ने कहा भाई साहब ननूराम जी तो चले गए, उसके बाद कोटा का प्रजामंडल मैंने ही संभाला था, अभिनय देखो, अभिन हरि, चल पड़े हैं नाम, अभिन हरि। एक आदमी ने कहा भाई साहब मेरे को ना सरड़ा किले में नजरबंद रखा था, काला पानी काट के आया हूं, काला पानी, भूरेलाल भैया, देखो भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया। एक यंग से लड़के ने कहा साहब मैं तो एकदम ही छोटा सा ही था, तब भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भेज दिया था मेरे को, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन? देखो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। एक उदयपुर से और लिए गए थे, प्रेम नारायण माथुर। प्रेम नारायण। एक ब्रिज सुंदर शर्मा, बूंदी के थे ब्रिज सुंदर शर्मा। ब्रिज सुंदर शर्मा, देख लिए मंत्री, लिख लो। भोगलाल पांड्या कहां के थे? डूंगरपुर, लिख लो आगे डूंगरपुर, थोड़ा याद रहेगा आपको, इस बहाने जल्दी याद होती है चीजें। अभिनरी कहां के थे? कोटा। बीच में जो तीन नाम लिखे आपने, बुरेलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया, तीनों मेवाड़,
चुनो मेवाड़ से लिए भाई, मेवाड़ शामिल हुआ तो मेवाड़ के मंत्री ज्यादा बनेंगे ना, बड़ी रियासत थी ना मेवाड़। और बड़ी संदूर सुरमा कहां से, बूंदी, तो सब जगह से लिए। पॉपुलेशन हो रही थी अब 42,60,000। अब इनकम हो रही थी इनकी 3,16,00,000। इनका एरिया हो रहा था 29,777 माइल स्क्वायर। ये किलोमीटर में नहीं, माइल में लिख लेना, सब किताबों में माइल में लिखा हुआ। वैसे एक माइल में ना 1.6 किलोमीटर होता है। उतार लिया पूरा। अच्छा, जब तक राजा महाराजा भारत में नहीं मिले थे तब तक राजा महाराजाओं का अपने अपने देश में राज था। भरतपुर के राजा का भरतपुर में, जैसलमेर के राजा का जैसलमेर। तो वहां की जनता का पूरा टैक्स कौन लेता था? राजा। राजा लेता। तो राजा की इनकम का सोर्स क्या था? टैक्स। अब जब वो जो राज्य भारत में मिल गया तो क्या अब भी राजा टैक्स लेगा? तो भी राजा की इनकम कमा के खाओ, यही होगा, कमा के खाओ। तो राजा ने कहा वल्लभ भाई पटेल को, भाई हम जब हमारा पूरा मिला रहे हैं तो हमें बदले में क्या मिले? इवन राजाओं ने जो भी अपने पास खजाना पड़ा था ना, वो भी भारत सरकार को दिया था। राजाओं ने अपनी पूरी सेना भारत सरकार को दी, अपने सारे हथियार भारत सरकार को दिए, इवन अपनी सारी बिल्डिंग्स भारत सरकार को दी, अपने खुद वाले महल को छोड़ के। भाई एसएमएस है तो राजा का ही। एसएमएस हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, राजस्थान यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, ये सब राजा के थे। राजा ने कहा भारत सरकार रखो भाई, जब अब भारत ले रहा भारत सरकार रखो। पर फिर मेरे को क्या मिलेगा बदले में? तो भारत सरकार ने कहा कि आपको हम पेंशन देंगे। क्या देंगे भाई? आप आरएस लगोगे, 60 साल के बाद भारत सरकार कहेगी, राजस्थान सरकार कहेगी घर जाओ, तो सरकार आपको क्या देगी? पेंशन। तो आप राजा थे, अब आप जब जा रहे हो तो आपको क्या देंगे? पेंशन। फिर राजाओं ने अपने खजाने भी दिए थे। जैसे शार्दुल सिंह ने जब भारत में विलय किया था ना 7 अगस्त को, तो भारत सरकार को अपने खजाने में रखे हुए 5,85,00,000 रुपए दिए थे। तो ये भाई जनता का टैक्स है। तो इतने दिन जनता का टैक्स बीकानेर का राजा लेता है, अब ये जनता का टैक्स किसका है? भारत सरकार का। उसने कहा ये सब पकड़ो। तो जब आप ये सब कुछ दे रहे हो तो आपको हम बदले में क्या देंगे? पेंशन। वो जो राजाओं को पेंशन मिलती थी उसको बोलते थे प्रीवी पर्स। वो जो राजाओं को पेंशन मिलती उसको क्या बोलते थे? भारत सरकार ने कहा भाई, तो सबको यूं प्रीवी पर्स दिया। जिसकी इनकम ज्यादा उनके प्रीवी पर्स ज्यादा, जिनकी इनकम कम उनके प्रीवी पर्स कम। यही होता है। अधिकारी की तनख्वाह ज्यादा तो पेंशन ज्यादा, अधिकारी की तनख्वाह कम तो पेंशन भी। यही होता ना। तो कहा कि भाई ठीक है दे दिया जाए। तो सबको, इनको अलवर भरतपुर ये सब जितनी भी रियासतें अब तक लिए, किसी को 5 लाख रुपए पेंशन एक साल की, एक साल की 5 लाख रुपए, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, जिसकी जितनी इनकम थी। तो भारत सरकार ने कहा मेवाड़ को 10 लाख दो। कितनी दो? मेवाड़ बड़ी रियासत शामिल हो, मेवाड़ को कितना दिया जाए? 10 लाख। भोपाल सिंह जी का रिपीट करना, कितनी? 10 लाख। उसने यार क्या टुच्ची सी रकम दे रहे हो, डबल चाहिए डबल। कितनी चाहिए? तो भोपाल सिंह जी कितना पूर्वी पर्स मांग गए थे? तो कोई पूछेगा कौन से राजा ने 20 लाख रुपए पूर्वी पर्स मांग लिया? 20 लाख कितने साल का? देखो, महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स की मांग की थी। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड प्रिवी पर्स ऑफ 20 लाख रुपीज। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स की मांग की थी। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड प्रिवी पर्स ऑफ 20 लाख रुपीज। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स की मांग की थी। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड प्रिवी पर्स ऑफ 20 लाख रुपीज। कितना प्रिवी पर्स? किसने मांगा? भारत सरकार को लगा। अब क्या किया जाए? तो भारत सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। भारत सरकार कितना देना चाहती है? 10 लाख। ये कितना मांग रहे हैं? तो भारत सरकार ने इनको कहा कि हम आपको जो आपका औपचारिक प्रीवी पर्स है वो तो 10 लाख ही देंगे। जो फॉर्मल आपका प्रीवी पर्स के नाम पर जो आपको रुपए मिलेंगे वो तो कितने मिलेंगे?
वो तो आपको हम 10 लाख ही देंगे, पर आपको हम बना रहे हैं राजस्थान का राज प्रमुख। क्या बना रहे हैं? तो हम आपको सैलरी देंगे, राज प्रमुख की सैलरी मिलेगी आपको। ₹5 लाख कितनी मिलेगी? 1 साल की राज प्रमुख की सैलरी कितनी होगी? 5 लाख। टोटल कितने हो गए? और क्योंकि आप धर्मात्मा आदमी हो, दान पुण्य करते हो, तो हम आपको मंदिरों में दान पुण्य करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए 1 साल के ₹5 लाख और देंगे, धार्मिक अनुदान के रूप में। किस रूप में? रिलीजियस ग्रांट। क्या दिया जाएगा? कितने रुपए? गोपाल सिंह जी ने कितने मांगे? मिल गए कितने? भारत सरकार प्रीव्यू पर कितना देना चाहती थी? कितना दिया? दोनों की बात रह गई। उतार लो। ऐसा कैसे? 20 लाख मिले कैसे फिर उनको? है? अरे तुम लिख एक बार। तेरे को ऐसा क्यों लगता है मैं बिना बताए भाग जाऊंगा आगे? मेरे चेहरे से कमीनापन झलकता है क्या कि खा जाएगा, पूरी बात नहीं बताएगा? सोनू थान मारे मत भरोसा नहीं के। अरे यार, कितना फेमस गाना हुआ था, तुम नहीं सुना कभी? आज घर पे जाके देखना, यूट्यूब चेक करना, सोनू थान मारे मत भरोसा नहीं के। क्या? जब टॉपिक समाप्त हो जाए तब तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई उद्वेष, कोई सवाल, कोई जवाब नहीं बचेंगे। तब तक थोड़ा यार यूं अंदर बचा के रखो। ठीक है, हो गया? उतार लिया? कितना राजा ने मांगा? पर राजा को प्रीव्यू कितना मिला? 5 लाख। क्या मिली? राज प्रमुख की सैलरी। और 5 लाख क्या मिला? दान धर्म चंदा देने। भाई पहले राजा महाराजा मंदिर जाता, राजा जी मंदिर में कहते 1 लाख दिए जाए। अब राजा के ऊपर रुपए तो है नहीं, अब कहां से? तो भारत सरकार ने कहा हम देंगे, आप तो दो। देने में किसी प्रकार की कमी रखना। एकीकरण कंप्लीट। इतना ही हो सकता है भाई। कितनी रियासतें थी? कितनी थी? 19। 4 मिला दी मत्स्य यूनियन में। पीछे कितनी बची? 15। 10 मिला दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। किसमें मिल गई ना? अभी 9 पहले और 1 10। पीछे कितनी बची? 5। 3 मगरमच्छ है, मिला ही नहीं सकते आप उनको। 2 में से 1 तो आपका सिरोही। खत्म, कुछ हो ही नहीं सकता। यहीं पर समाप्ति करना पड़े भाई। यदि ये मेवाड़ वाला पंगा नहीं हो तो 2 चरणों में समाप्त। अब की बार आपके दुर्भाग्य हैं जी, पिछली बार बहादुर सिंह जी कांड कर गए, इस बार कांड किया पाकिस्तान में। किसने किया? कश्मीर पे हमला कर दिया। क्या हमला किया? जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तब पाकिस्तान ने एक हमला किया बलूचिस्तान पर। कहां पे किया? एक हमला किया जैसलमेर। कहां किया? न तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास था, ना कश्मीर पाकिस्तान के पास था, ना जैसलमेर। बलूचिस्तान खा गया पूरा। बलूचिस्तान पे पाकिस्तान कब्जा कर गया। इधर तब से लेके आज तक बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान से आजाद होना है, हम पाकिस्तान का हिस्सा। और हम कहते हैं कि बलूचिस्तान तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे अपने ढंग से उनके साथ है। इसलिए वो जो धुरंधर में अक्षय खन्ना मिलने जाता है, बलूचों से मिलने जाता है, तो बलूचों के साथ अपनी खूब यूं दोस्ती है। तो बलूचों को हमने कह रखा है बलूचों लगे रहो। तो बलूच कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना। और आज ना कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो तरसों पाकिस्तान का एक टुकड़ा और होगा। वो कौन सा होगा? पहले बांग्लादेश हुआ था, वो भी हमने किया था, अब कौन सा करवाएंगे? बस हम इस डर के अंदर हैं कि हमने बांग्लादेश करवाया था, पर एहसान फरामोश हमारे खिलाफ ही बोलते हैं। हमारा ही था, हमने तो तुम्हें अलग करवाया। पाकिस्तान वालों ने मार मार के भुर्ता बना दिया था तुम्हारा। बांग्लादेश में तो यूं थे, पाकिस्तान के फौजी घर में घुसते, धनाधन धनाधन सबके। पाकिस्तान की आर्मी ने जितने बांग्लादेश में रेप की थी पूरी दुनिया में नहीं हुए होंगे कहीं। आज वो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाता था। ऐसा नाम की तो कोई चीज है। आपने लगता है कल को बलूचिस्तान बना दिया, फिर ये और करेंगे ऐसे। तो अपने कहते हैं ठार ठार खाओ, थोड़ा धीमा धीमा, थोड़ा इनको आपस में लड़ने दो, फिर एक दिन कर देंगे। अपने तो अपने करना तो है, अलग तो करना है, करेंगे उसको।
कश्मीर खा गया आधा, पाकिस्तान बलूचिस्तान खा गया पूरा, कश्मीर खा गया, आधे कश्मीर पे तो कब्जा कर ही गया। जैसलमेर पर जब हमला हुआ ना पाकिस्तान का, तो इधर से छोटा मोटा ही हमला हुआ था, पर हमला तो किया पाकिस्तान ने, कोशिश तो की। तो जैसलमेर के राजा ने जोधपुर के राजा को कहा, किसने किसको, कि भाई हमारे पे हमला हो गया। तो जोधपुर ने अपनी सेना भेजी, जैसलमेर की सेना, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान की सेना को मार कूट के इधर से भगा दिया। मतलब कोई मिला के पाकिस्तान इधर कब्जा, पर इससे पाकिस्तान के मंसूबे तो पता चले, उसकी इच्छा क्या है तो पता चली, इधर कर सकता है। उन दिनों भारत में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? राम मनोहर लोहिया ने नेहरू जी को और पटेल को कहना शुरू किया कि भाई जब बलूचिस्तान और कश्मीर आपने देख लिया, तो राजस्थान की बाउंड्री पर 3 स्टेट खुले क्यों पड़े हैं? क्योंकि बीकानेर अभी तक राजा के कंट्रोल में, जोधपुर अभी तक राजा के कंट्रोल में, और जैसलमेर राजा कंट्रोल में, और तीनों की बाउंड्री पाकिस्तान से मिलती है। तो यदि ये बाउंड्री इधर मिलती है, तो जो कश्मीर में हुआ है वो इधर भी तो हो सकता है। इसलिए भारत सरकार फटाफट अपना कंट्रोल करे, यहां पे फटाफट तारबंदी खींचे, फौज लगाए भारत सरकार की, ताकि उधर से बड़ा हमला हो तो बचाया जा सके। इसलिए राजस्थान की जो रियासतें बची हुई है उनका जल्दी से जल्दी विलय करो, ऐसी मांग किसने की? उन्होंने बनाई थी राजस्थान आंदोलन समिति। क्या बनाई थी? देखो, इस चक्कर में चौथा चरण होगा। देखो, राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी, तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। कितनी बची हुई रियासतें जिनका विलय करना है? 5। कितनी है? अभी 14 तो मिली है, 14 ही तो मिली है, 4 तो मत्स्य यूनियन वाली और 10 यूएसआर वाली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान वाली। तो पीछे कितनी बची हुई है? 5। 5 में से सिरोही के लिए तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा नाम नहीं लेगा कोई, सिरोही तो गुजरात में जाएगा, तो गुजरात में पीछे कितनी बची? 4। 4 में 3 तो मगरमच्छ, 1 जैसलमेर, एक कौन सा? अच्छा, इन 4 में 3 बाउंड्री पे, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, उनको तो भारत सरकार ने कहा थ्रेट है, सुरक्षा कारणों से आपको राजस्थान में मिलना ही पड़ेगा। हमारी जनसंख्या 10 लाख, हमारी इनकम 1 करोड़, उनका नहीं। देखो साहब, आक्रमण देखो, अटैक हो सकता है, क्या कर सकते हो, आना ही पड़ेगा आपको। उनको भी पता था अटैक तो हो सकता है इधर से। अब बचा जयपुर। कौन बचा? जनसंख्या उनकी 10 लाख से, इनकम उनकी 1 करोड़ से, अटैक भी नहीं हो सकता, बीच में बैठे। यदि जयपुर को कदो अटैक हो सकता, जयपुर कहता है कि भाई पहले पाकिस्तान अटैक करेगा जैसलमेर, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा अजमेर, फिर आऊंगा मैं। और यदि मेरे तक आ गया पाकिस्तान, तो दिल्ली 225 किलोमीटर है, फिर तो दिल्ली चेंज करो, फिर तो राजधानी यहां रख के क्यों बैठे हो? तो फिर जयपुर को तो और कुछ करना पड़ेगा। तो जयपुर वालों का आप भी राजस्थान में शामिल हो, उनका हमें क्या मिलेगा? राज प्रमुख। पूरे राजस्थान का क्या बनाएंगे? ना ना, वो तो हम जयपुर के बन ही रहे हैं, का प्रधानमंत्री। राज प्रमुख भी जयपुर का, प्रधानमंत्री भी, मजा नहीं आएगा। राजधानी पक्का आ रहे गद्दी में, ये बात बतानी नहीं किसी को। तो जयपुर को क्या देंगे? राज प्रमुख। जयपुर को क्या देंगे? प्रधानमंत्री। जयपुर को क्या देंगे? तो चौथे चरण में 4 रियासतें। चौथे चरण में कौन कौन सी? ये छोटी छोटी रियासतें, बड़ी बड़ी, इसलिए चौथे चरण का नाम था बड़ा राजस्थान। मैं बोला वो बोलो, क्या नाम था? हाँ, बड़े को वरेत कहते हैं, तो वरेत राजस्थान। अभी तो रियासतें बड़ी थी इसलिए बड़ा राजस्थान है, ग्रेटर राजस्थान है, ग्रेट ग्रेट बड़ी बड़ी रियासतें लिख लो चौथा चरण। लेकिन कभी रट्टे मार के नहीं रखना, अपने को पता होना चाहिए ऐसे नाम क्यों है, क्या है।
पिछला कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इसमें 4 मिला दो, बताओ कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और पल्ले पड़ रही है ना आपकी चीजें तो। प्रजामंडल को याद करने में जितना जोर आता है, एकीकरण को याद करने में उतनी सरलता होती। कुछ है ही नहीं, सीधी सीधी बातें हैं। कौन सी किधर मिल रही है, जुड़ रही है, ये भी अपने को पता ही होता है कौन किधर जाएगी। सिरोही को छोड़ दो तो पूरा राजस्थान मिल गया। सिरोही को छोड़ दो, पूरा राजस्थान मिल गया। और सिरोही के लिए वल्लभ भाई पटेल ने का बात ही नहीं करनी, तो हमने की भी नहीं, मरने दो। वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बाकी राजस्थान तो मिल गया। चलो आगे, उतार लिया है आप। और सुनना देखो, अब बात आएगी साहब उद्घाटन। क्या है? कब करें उद्घाटन? तो हमने कहा जब पूरा राजस्थान मिल गया, नया राज्य पूरा राजस्थान बन रहा है, तो हमारा उद्घाटन नए साल को करो। हमारा उद्घाटन, मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, हमारा उद्घाटन कब करो? नए साल। हमारा नया साल होता है चैत्र शुक्ल एकम। क्या होता है? क्योंकि तब तक अपने अंग्रेजों का कैलेंडर लगता नहीं था, क्योंकि अपने अंग्रेजों का राज नहीं था, अपने राजाओं का राज था। राजाओं का कैलेंडर था विक्रमी। कौन सा था? तो उन्होंने कहा विक्रमी कैलेंडर का हमारा जो नया साल होता है वो लगता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब लगता है? कौन सा नया साल लग रहा है तुम्हारा? हमने कहा 2006। क्या लग रहा है? तो विक्रमी संवत में क्या चल रहा था? 2006। तो हमारा उद्घाटन कब किया गया बोलो? महीना कौन सा? चैत्र। महीना कौन सा? पक्ष कौन सा? मतलब चांद दिख रहा है। शुक्ल का मतलब होता है चांद। चांद दिखते हुए कितने दिन हो गए? पहला ही दिन है चांद दिखते हुए। कौन से कैलेंडर का? विक्रमी। कौन से कैलेंडर का? कौन से साल का? आप प्रस्तावना पढ़ते हो, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। तो उधर क्या होता है 2006 में? 30। उधर क्या होता है आपका? 26 नवंबर 1949। तो विक्रमी संवत में 2000 थे, तो इधर क्या चल रहा था? 1949। तो वो जो तारीख थी वो थी 30 मार्च। क्या थी? पर अपने 30 मार्च की कोई वैल्यू नहीं है। अपने वैल्यू किसकी है? क्योंकि चैत्र शुक्ल एकम को नया साल होता है, फिर चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्रि लगती है। क्या लगती है? राजस्थान शक्ति का प्रदेश है, युद्धों का प्रदेश है, वहां नवरात्रि की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? फिर चैत्र शुक्ल एकम को बसंत नवरात्रि होती है। कौन सी? बसंत का मतलब क्या है? नई ऋतु, नई कोंपड़े, नया राजस्थान बना रहे हैं, नया राज्य बना रहा है, नवनिर्माण कर रहे हैं। जैसे बसंत में फसलों का, ऋतु का नवनिर्माण होता है, वैसे वैसे राजस्थान का भी क्या होगा? नवरात्रि है, शक्ति का प्रदेश है, इसलिए शक्ति पूजा के साथ करेंगे ताकि राजस्थान में क्या बनी रहे? शक्ति। नया दिन है, नया साल है, नया राज्य बनाएंगे, तो सब कुछ सोच साच के किया हमने एकदम। कहां पे करोगे? जयपुर। अब फीता कौन काटे? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये पूरी माथापच्ची तो मैंने ही की है, किस किस को कहां कहां मिलाना है। एक फीता तो मैं काटूं, तो ये फीता किसने काटा? वल्लभ भाई। उतार लो। उतार लिया। तो कब हुआ बताओ उद्घाटन? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2000। 30 मार्च का कोई लेना देना नहीं है, केवल इसलिए याद करें कि तारीख क्या थी, है ना। अपने को चैत्र शुक्ल एकम वाला ज्यादा याद रखना है। तो कब है बताओ? एकम विक्रमी संवत 2006। और उस अंग्रेजों वाली तारीख के अनुसार 30 मार्च। कहां पर हुआ और किसने किया? जयपुर वालों ने कह दिया था आपको क्या बनाएंगे? राज प्रमुख।
क्या गया भाई, जयपुर के राजा सवाई मान सिंह कौन थे, उनको क्या बनाया जाएगा, पूरे राजस्थान का। तो भोपाल सिंह जी ने काम क्या करेंगे फिर, महाराणा भोपाल सिंह, उनका मैं मेवाड़ महाराणा हूं, महाराणा प्रताप का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूं मैं, महाराणा प्रताप का वंशज हूं, और ये जयपुर वाले ये बनेंगे राज प्रमुख, फिर महाराणा भोपाल सिंह क्या करेगा। और मैं शामिल नहीं हो रहा, राजस्थान में अलग है, मेवाड़ की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इनकम 1 करोड़ से, राज्य अलग बनाएंगे। भारत सरकार को लगा मरा दिया, भारत सरकार साहब ऐसे मत करो राणा जी, आप इधर ही रहो, बताओ क्या मांग, उनका ना 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 मांग का है, राज प्रमुख में ही रहूंगा। उधर सवाई मान सिंह के मेरे को तो आपने जयपुर में लिया इसलिए था, क्या बनाएंगे, तो कहा भोपाल सिंह जी सुनो, हमने मान सिंह को राज प्रमुख इसलिए बनाया है, या आपको इसलिए नहीं बना रहे राज प्रमुख कि आपकी थोड़ी एज हो गई है, एक है भोपाल सिंह जी थोड़े बीमार रहते थे, उनके पैरों में गठिया हो गया था, गठिया होता है गठिया, तो व्हील चेयर से चलते थे। तो देखो एक तो आप थोड़े बीमार रहते हो, मान सिंह हेल्दी है, तो आपको दिल्ली आने जाने में दिक्कत होगी, मान सिंह कभी भी दिल्ली आ सकते हैं। फिर दूसरा, मान सिंह जयपुर के राजा है, जयपुर से दिल्ली नजदीक है, आप उदयपुर के राजा, उदयपुर से दिल्ली दूर है, तो हमें कोई काम पड़ेगा, दिल्ली आने में टाइम भी लगेगा, आपके हेल्थ इश्यू भी रहते हैं, मान सिंह के साथ दोनों चीजें, दिल्ली के नजदीक है, हेल्थ इश्यू नहीं है, इसलिए इनको बनाया जाता। गोपाल सिंह का वल्लभ भाई पटेल सुनो, काम होगा तो दिल्ली उदयपुर आएगी, महाराणा भोपाल सिंह दिल्ली नहीं आएगा, इसलिए ना पंचायती निकाल कर रखना तुम्हारी। अब मरा दिया। अब राणा जी क्या किया जाए, फिर भोपाल सिंह जी को राजी करने के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई, महाराज प्रमुख। कौन सी बनाएगी, राज के आगे क्या लगा दिया, नेम प्लेट बड़ी हो गई, देखो महाराज प्रमुख। फ्लावर समझा गया, अरे मैं महाराज प्रमुख आगे लिखो, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। काम कुछ ही नहीं था, खाली नेम प्लेट ही बड़ी थी, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। लिखो राज प्रमुख, राज प्रमुख तो वही बनने थे सवाई मान सिंह, दिया कुमारी जी के दादाजी, राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर, SMS सवाई मान सिंह। इसके कहां लगती है, क्या लिखा था, HH सब के आगे लगता है, हिज हाइनेस, हिज हाइनेस। अरे राजा महाराजा को बोलते थे महाराजा धीराज, हिज हाइनेस, हर हाइनेस। तो फिर आप कोई फिल्में देखो राजाओं की, राजाओं को जाके बोलते HH थे, हिज हाइनेस, हर हाइनेस, आप महान हो। ये नाम नहीं सुने तुम्हारे, हिज हाइनेस, हर हाइनेस। आज जाके मूवी देखना कोई राजा महाराजाओं पर, द क्राउन देख तू, द क्राउन नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है, इंग्लैंड की महारानी पे, इंग्लैंड की, मैंने बताई थी शायद, देखना कभी आपको, वैसे तो बिजी हो, समय आपके पास है। निर्मला सीतारमन आपको शाम को फोन करते होंगे, पूछते होंगे कि इकोनॉमी का क्या करूं बताओ, आप ही उनको राय देते होंगे। मैं समझता हूं आपकी तमाम व्यस्तताओं को, है ना, मोदी जी भी कभी कभी बीच में कर ही लेते होंगे, और भजनलाल जी का तो व्हाट्सएप पे कि बताओ थोड़ा क्या करें, पढ़े लिखे हो, और आप राय दे भी देते होंगे, और कभी टाइम नहीं मिलता तो आप कह देते हो कल कल बताऊंगा, तो आप बिजी हो थोड़े, पर फिर भी तुम्हें जब कभी समय मिले, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है द क्राउन, क्या नाम है, इंग्लैंड की महारानी पे, किस पे, एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ सेकंड जिनकी अभी डेथ हुई थी उन पर है। एलिजाबेथ सेकंड 1952 के आसपास में महारानी बनी थी, कब बनी थी, और अभी 2023 में डेथ हुई, 23 में 24 में जाकर, तो कितने लंबे समय तक, मतलब नेहरू जी से लेके मोदी जी तक सारे प्रधानमंत्री देख, हाउस में देखो आप, उसमें देखो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जब मिलने जाता है तब रानी किस प्रकार से बैठती है, कैसे खड़ी होती है, कैसे प्रधानमंत्री मिलता है, कैसे प्रधानमंत्री मिलने के बाद यूं ही चलेगा, यूं नहीं भाई साहब, यूं चला जाए, तो सब एक एक चीज, जब तक रानी नहीं बैठेगी, प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा, तो ढंग से पता चलता है। उसमें वो बार बार आकर योर हाइनेस बार बार, और उसमें आपको यह भी पता चलेगा कि राजा के परिवार से होने के नुकसान क्या क्या है। यूं तो अपने लगता है फायदे फायदे हैं, नुकसान खूब सारे हैं। अब वो रानी है, तो रानी को तो अपना डेकोरम, एनी टाइम जब भी जनता के बीच में जाएगी कपड़े टनाटन, आपको सुबह सुबह बाहर गार्डन में भी घूमना है तो नॉर्मल कपड़ों में नहीं, क्या पता कोई देख ले, तो एकदम वैसे तैयार होके, ठीक है आप तो रानी हो, आपको ये सब करना पड़ेगा, ये दिन के कार्यक्रम आपको जाना ही पड़ेगा। रानी की छोटी बहन है,
उसका किसी से अफेयर है, वो बंदा उसको फोन नहीं कर सकता, क्योंकि पैलेस का फोन 3 जगह पे फिल्टर होगा, बीच में लोग उठाएंगे कौन क्या क्या नहीं। इतनी प्रॉब्लम है बेचारी उस महिला के जीवन। अब कई चीजें पता चलेगा, लगेगा हे भगवान कम से कम ऐसा तो हमारा तो फोन डायरेक्ट आ जाता है, बस कोई पास में नहीं बैठा होना चाहिए, बाकी उठा भी हाथों हाथ लेते हैं। देखो देखो, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, 2 बनाए गए थे। पहला तो वही लिखो भीम सिंह कोटा, दूसरे लिखो हनुमंत सिंह जोधपुर। कौन कौन 2 है बताओ देखिए। हनुमंत सिंह जोधपुर 2 लिख लिए। लिखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, दोनों बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह का मेरे को तो कुछ ही मत बनाओ, भीम सिंह की विजिटिंग कार्ड चेक करो खाली। बहादुर बहादुर सिंह कार्यक्रमों में आते ही नहीं थे, उनका जिंदगी का मकसद कंप्लीट हुआ। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। अब आता है साहब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, वर्मा जी का पंचड़ा वापस सुना देते, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी खड़े हुए जय नारायण व्यास। कौन खड़े हुए, क्योंकि जोधपुर मिल गया ना, उनका मैं डांस भी कर सकता हूं। करते ना। हाँ, भारत सरकार ने कहा तुम बैठ जाओ यार दोनों, ऐसे मत करो। हम मान सिंह को कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जयपुर से बनेगा, कहां से बनेगा बताओ। मान सिंह जी किसको बनाए, और मान सिंह जी को वहां बैठे बैठे याद आया जेंटलमैन एग्रीमेंट। उन्होंने कहा हीरालाल ने एक दिन अपने कहने पे भारत छोड़ो आंदोलन में भागे, और वैसे भी हीरालाल शास्त्री उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे। तो कहा हीरालाल जब जयपुर के हो सकते हैं तो राजस्थान की क्यों नहीं हो सकते। देखो प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कैसे हो, हीरालाल शास्त्री, नारे लगा दिए। भाई साहब माणिकलाल वर्मा और जयनारायण व्यास को क्या गुस्सा आया था, कुर्सियां फेंकी थी उठा उठा के। ये क्या तरीका, हीरालाल तो कल आया हुआ है, हमारे ऊपर कैसे बन सकता है। बाद में दोनों को पकड़ के उठा के बाहर छोड़ के आए थे, कार्यक्रम से बाहर निकला तो दोनों हंगामा कर दिया जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा ने। फिर दोनों को जबरदस्ती उठा के बाहर ठेल के आए, हीरालाल जी को प्रधानमंत्री रखा। अब लिखो मंत्री, मिनिस्टर्स। अब मारवाड़ लिए, मारवाड़ बड़ी रियासत है तो मंत्री ज्यादा लेने पड़ेंगे, तो मारवाड़ से 3 मंत्री लिए गए। कितने लिए गए, लिखो फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा, और राव राजा हनूत सिंह। हनूत सिंह, आज घर पे जाके थोड़ा आप राव राजा हनूत सिंह के बारे में पढ़ना। पोलो के बड़े शानदार प्लेयर थे, भारत की वर्ल्ड कप पोलो की टीम जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी उसमें प्लेयर थे राव राजा हनूत सिंह। जोधपुर की पोलो की टीम भारत में सबसे अच्छी थी, बहुत अच्छी पोलो की टीम थी जोधपुर की। फिर जयपुर में राजा सवाई मान सिंह, इन्होंने जोधपुर शादी की, जोधपुर की राजकुमारी से शादी की, तो जोधपुर वालों का दहेज में क्या चाहिए, पोलो टीम। पोलो टीम, पोलो टीम को फिर उसके बाद जयपुर जीतने लगी, वरना पहले कौन जीती थी। पोलो टीम को कहा भाई के साथ जाओ। यही होगा और तो क्या होगा। जोधपुर की 2 राजकुमारियों से शादी करके आए थे जो सवाई मान सिंह थे। तो वो जो दिया कुमारी जी की दादी जी जो है वो कहाँ की थी, जो क्या लाई थी दहेज में,
और कुल मिला के कहा गया वो हमें पोलो दहेज का तो क्या जी कहा गया पोलो टीम तो फिर ये पोलो प्लेयर दे रहा था। आज पढ़ना, ये पोलो प्लेयर थे, बाद में राजस्थान के मंत्री बने थे। क्या नाम है? राव राजा हनुत सिंह। भूरेलाल भैया वो लिए गए। प्रेम नारायण माथुर लिए गए। दो हमने पिछले में पढ़े, रिपीट किए गए। मेवाड़ से 3 थे पिछले में, एक मोहनलाल सुखाड़िया और थे, पर वर्मा जी के खास आदमी थे तो वर्मा जी को नहीं लिया सुखाड़िया, जिनका मैं भी नहीं पढ़ूंगा। कोई नहीं। जयपुर से शास्त्री जी तो ले ही लिए थे, एक और लिए गए सिद्धराज ढड्डा, याद है आपके? कहां पढ़ा था? सर्व सेवा संघ पढ़ा था हमने। एक लिए गए बीकानेर से रघुवर दयाल गोयल, याद है आपको? कहां पढ़ा था? बीकानेर प्रजामंडल में पढ़े थे। फिर बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद भी बनाई थी। एक कोटा से लिए गए थे वेदपाल त्यागी। कौन लिए गए थे कोटा से? वेदपाल त्यागी के बारे में घर पे जाके और पढ़ना, बड़ा गजब आदमी है। वकील थे, मंत्री बने, बाद में जज बने, बाद में राजस्थान के सीजे बने, चीफ जस्टिस बने, बाद में राजस्थान के राज्यपाल बने, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। तो बंदे ने जितनी पोस्ट हो सकती है सब प्राप्त की। वेदपाल त्यागी जी को पढ़ना आप, ठीक है? अब ठीक है, बाकी सब तो मामला डन हुआ। अब आता है राजधानी। बात किसकी आई? तो राजधानी कहा हुआ था किसको बनाएंगे? जयपुर। जोधपुर वाले बीटो कर गए। और जोधपुर वालों का ये क्या तरीका है? मतलब प्रधानमंत्री भी इनका, राज प्रमुख भी इनका, हमें लिया ही क्यों है? हमारी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, हमारी इनकम 1 करोड़ से, और पाकिस्तान हमला करता तो भारत सरकार देखे, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हम अलग होंगे भाई साहब। तो अब राजधानी जयपुर बने या राजधानी जोधपुर बने, भारत सरकार फंस गई। सरकार जब फंसती है ना तो समितियां बनाती है। क्या बनाती है? एक बार समिति बना दो फिर देखेंगे क्या करना। देख समिति बनाई, उस समिति का भाई तुम बताओ जयपुर बननी चाहिए या जोधपुर। उस समिति ने कहा कि भाई जयपुर बननी चाहिए। क्यों? कि जयपुर दिल्ली के पास है, जोधपुर दिल्ली से दूर है। दूसरा, जयपुर में पानी है, जोधपुर में पानी नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यदि जोधपुर राजधानी बनेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टूट जाएगी, जबकि राजधानी में तो पानी होना जरूरी है। राजधानी में थोड़ी कर सकते हैं आज नहीं आएगा, कोई मेहमान आए हुए थे नहाने के लिए, ना आधी बाल्टी से नहा लो, पूरा तो नहीं मिल पाया, तो ऐसा इधर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए राजधानी किसको बनाई जाए? जयपुर। पर अब जोधपुर वालों कैसे कंपनसेट करें? फिर जोधपुर वालों कहा साहब जोधपुर राजा का काम होता है न्याय करना, इसलिए जोधपुर को देंगे हाईकोर्ट। क्या देंगे? लॉलीपॉप दिए। लिखो, जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। अतः एक जांच समिति का गठन किया गया। सो एन इंक्वायरी कमिटी वॉज फॉर्म्ड। अतः एक जांच समिति का गठन किया गया। सो एन इंक्वायरी कमिटी वॉज फॉर्म्ड। लिखो समिति के सदस्य। बी आर पटेल, टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। क्या क्या नाम बताओ देखे? बी आर पटेल, टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। बी आर पटेल अध्यक्ष थे इस समिति की। जो पहला नाम होता है ना वो अध्यक्ष होता है, तो बी आर पटेल समिति बोल सकते हो आप इसको। तो बी आर पटेल समिति में कितने मेंबर थे? 3। ये तो बी आर पटेल खुद और 2 मेंबर और। 2 मेंबर और कौन कौन थे? टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। अब लिखो, इस समिति की सिफारिश के आधार पर
इस समिति की सिफारिश के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी जयपुर को राजधानी बनाया गया था। जयपुर वॉज मेड कैपिटल, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। जयपुर वॉज मेड कैपिटल, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया था एंड हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर, तथा जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया था एंड हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। अब लिखो प्रीव्यू पर्स। बड़ी बड़ी रियासतें मिली है ना, तो इनको कितने मिले, इनके थोड़े याद रखने अपने को, बड़ी रियासतों के। देखो प्रीव्यू पर्स, समझ गए ना प्रीव्यू पर्स क्या होता है? पेंशन। लिखो जयपुर 18 लाख, जयपुर वालों को 18 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स दिया गया।